ये भी देखिए साधारण ब्याज ही है ना। इसको कैसे बनाते हैं कि दर दे दिया है 6%, ब्याज दे दिया है 45 रुपया, समय दे दिया है इतना वर्ष। तो कह रहा है कि मूलधन कितना होगा, माने कितना हम पैसा दिए थे, पैसा हम कितना दिए थे कि दर 6% के हिसाब से हमरा ब्याज 45 रुपया हुआ। कितना वर्ष में? 2.5 वर्ष में, यानी 2.1/2 वर्ष के मतलब हुआ 2.5 वर्ष में। तो कितना पैसा हम शुरू में दिए थे, यानी मूलधन कितना दिए थे शुरू में। तो सबसे पहले निकालेंगे कि ब्याज बराबर एक ही सूत्र होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में। आज हम इसको अंग्रेजी कर देते हैं, इसको कहते हैं SI। कुछ कहते हैं जी है ना। ऐसे इंटरेस्ट होता है, SI बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर होता है P गुने R गुने T बट्टा 100। P माने हुआ प्रिंसिपल माने मूलधन, R के मतलब हुआ रेट, रेट के मतलब दर, और T के मतलब हुआ टाइम, टाइम के मतलब हुआ कोई दिक्कत। अब देखिए SI माने ब्याज, हिंदी भी लिख दिए अंग्रेजी भी लिख दिए। अब SI के मतलब ब्याज दिले है, कितना दिले है जी 45। P माने मूलधन को निकालना है, मूलधन तो दिले नहीं है, मूलधन तो नहीं दिले, गुना है तो गुना देंगे। R माने दर, दर कितना है बउआ, T कितना है बउआ 2.1/2 वर्ष के मतलब हुआ कि 2 दूनी 4 1 5/2 यानी 5/2। अब 100 तो है ये। अब कितना बच्चा कह रहा है कि सर इस 100 कहाँ से आवा है, तो ये जो प्रतिशत लगल रहता है ना उसी के बदले बट्टा में 100 होता है। समझ में आया बात। अब देखिए 45 के 45, अब देखिए कटेगा जी, कई 2500 कट जाता है, द्वितीया 45 के 45 देखो देख के लिख दिए। ऊपर में बचा 3 अगुने P, अब बट्टा में बचा D। अब समझ में नहीं आ रहा है तो इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे, कैची मार, ई एकरा से और ई एकरा, तो 3 गुने P करेंगे तो 3P। अब 20 गुने 45 करेंगे तो 45 दूनी होता है 90 और 0 के 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जब 2 अंक 100 और 22 सटल रहे इसका मतलब गुना में रहता है, कुछ में रहता है गुना में। तो 3 गुने P है, इसका मतलब P बराबर 900 और बट्टा यानी 3 गुना में तो बराबर के ही पट्टी, तो 3 तिया और 2 0 के 2 0 उतार दो। इसका मतलब P के मान कितना आया